रमज़ान में दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। सहरी और इफ्तारी दोनों टाइम दही यूज़ की जाती है। तो मैं आज आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर करूँगा। बिल्कुल वैसी गाढ़ी और मीठी दही आप घर पर जमा लेंगे। इंतहाई आसान है इसे जमाना। इस रेसिपी को आप देख के दही बड़ी आसानी से घर पे जमा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनेगी। जमाना इसे इंतहाई आसान है। सिंपल प्रोसेस है। इंशाल्लाह आप बड़ी आसानी से इसे जमा लेंगे। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले एक पैन ले लें। इसमें मैंने 1 लीटर फुल क्रीम जो मिल्क है जैसे शॉप से मिलता है वो हमने लेके इसमें डाल दिया है और दूध को हमने करना है गरम। गरम करने से पहले इसमें 2 खाने के चम्मच जो खुश्क दूध है वो डाल देंगे, क्योंकि अक्सर दूध ना अच्छा या गाढ़ा नहीं मिलता, ये तमाम कमी उसमें पूरी कर देगा। तो इस खुश्क दूध को अच्छी तरह से इसमें हम मिक्स कर देंगे। दूध को मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑन कर दें और आपने जो इसमें चम्मच या विस्कर आपने इसमें चलाते रहना है। दूध गर्म होता जाएगा, गाढ़ा भी होता जाएगा। आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए दूध पकना शुरू हो गया है। हमने इसमें इसे 2 दफ़ा बॉयल करना है। एक दफ़ा ये बॉयल हो गया, जब ये उबलने लगे, ऊपर आए, तो आप इसे फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा और इसके बाद दोबारा हम एक दफ़ा मज़ीद इसे गर्म कर लेंगे और दोबारा उबालेंगे ताकि दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। ज़्यादा हमने कम नहीं करना क्योंकि हम इसमें खुश्क दूध भी ऐड कर चुके हैं। देखिए दोबारा ये बॉयल हो गया। तो इस पॉइंट पे अब हम जो फ्लेम ऑफ कर देंगे और दूध को हमने ठंडा करना है ताकि हम उसमें जाग लगा सकें। इस पॉइंट पे जाग या जामन आप जो भी कहते हैं, उसके लिए 1 चम्मच दही ली है। दही गाढ़ी होनी चाहिए और ज़्यादा खट्टी भी ना हो। तो इस पॉइंट पे एक टिप है, छोटा सा ट्रिक भी कह लें। ये आधा चाय का चम्मच चीनी है, आधा चाय का चम्मच या उससे भी कम। बस इसे लेंगे, अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे। इससे दही का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये जो कमर्शियली दही सेल की जाती है उसमें ये लगाया जाता है इसी तरह से। इस पॉइंट पे हमने जाग या जामुन तैयार कर लिया है। अब हमने दूध को अच्छी तरह से इस तरह से फेंटना है ताकि जो इसके ऊपर झाग या बबल्स आ जाएं और इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी जो मलाई की होगी। तो हमने दूध को ठंडा करना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना, आपने हल्का सा इसमें टेम्परेचर रखना है। टेम्परेचर चेक करने के लिए आप इसमें इस तरह उंगली डाल के चेक कर सकते हैं। बस ये जिस तरह जरा सा गर्म होगा तो उस पॉइंट पे हमने दही ऐड करनी है। ये पॉइंट बड़ा क्रूशियल है। अगर दूध ठंडा हो जाएगा तो दही अच्छे से नहीं जमेगी। तो ये देखिए अब दही हमने अच्छे से मिक्स की। दोबारा इसे एक दफा फिर मिक्स कर देंगे जो जाग लगाया है हमने, ताकि अच्छी तरह से सारे दूध में मिक्स हो जाए। अब जिस बर्तन में आप जमाना चाह रहे हैं वो ले लें। मेरे पास ये छोटा सा एक कुंडा है मिट्टी का, इसमें जमाऊंगा और दही बहुत अच्छी जमती है मिट्टी के बर्तन में। तो ये देखिए सारा दूध इसमें निकाल लिया है। इस दूध को निकालने के बाद दोबारा हम एक दफा दूध को इस तरह से फेंट देंगे ताकि जो इसके ऊपर एक लेयर आ जाए। जितना अच्छा ये झाग आएगा उतनी ही अच्छी आपकी दही जमेगी। तो ये देखिए दूध को अच्छी तरह से हमने यहाँ पे फेंट दिया है और इस पॉइंट पे इसे हम कवर करके आटे की टंकी में रख दें, हॉट पॉट में रख दें, किसी भी चीज में रख सकते हैं जहां ये इसे एक टेम्परेचर मिल जाए। अगर गर्मियां हैं तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, जैसे आजकल मौसम है तो आप हॉट पॉट में रख दें या इसे आटे की टंकी में रख दें तो ये बड़े अच्छे तरीके से जम जाएगा। एल्यूमिनियम फॉयल से या किसी भी चीज से कवर करके आप रख दें। मैंने एल्यूमिनियम फॉयल से कवर कर दिया और अब ये देखिए तकरीबन 1 रात के बाद दही जो है माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त जम गई। कोई पानी नहीं है। अभी हमने इसे फ्रिज में नहीं रखा, उसके बगैर आप देख सकते हैं दही कितनी जबरदस्त जमी है। दही को निकालने के बाद फ्रिज में आप थोड़ी देर रखेंगे तो और भी अच्छी हो जाएगी। तो दही आप चेक कर लें कितनी जबरदस्त जमी है। जरूर इस तरह से बना के देखिएगा। एक छोटे बाउल में भी मैंने जमाई थी, आप लुक चेक कर लें माशाल्लाह कितनी जबरदस्त आई है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।